नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अंजू के नुस्खों में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में पुरुषोत्तम मास का 5वां और 6ठा अध्याय श्रवण करवाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको 3रा और 4था अध्याय श्रवण करवाया, तो अब हम 5वां अध्याय शुरू करेंगे। इस संसार के पालनहार भगवान विष्णु का आशीर्वाद व कृपा दृष्टि हमेशा आप व आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5वां अध्याय। नारद जी श्री नारायण से कहने लगे, हे महाभाग, चरणों में पड़े हुए अधिक मास को भगवान ने क्या कहा? भगवान बोले, हे निष्पाप नारद, जो हरि ने कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ, सुनो। हे मुनि श्रेष्ठ, कृष्ण भगवान के नेत्रों से संकेत पाकर गरुड़ मूर्छित हुए मलमास को अपने पंखों से हवा करने लगे। तब मलमास उठकर बोला, हे नाथ, मुझको यह अच्छा नहीं लगता। हे जगतपते, मुझ शरणागत को क्यों त्यागते हो? मेरी रक्षा करो। इस प्रकार कांपते हुए बारंबार कहते हुए मलमास से भगवान कहने लगे, हे वत्स, हे पुरुषोत्तम, मुझसे तेरा दुख नहीं देखा जाता है। तू सोच मत कर। उन योगियों के भी दुर्लभ ऐसे गोलोक में मेरे साथ चल, जहाँ गोपी गणी के बीच में बैठे हुए 2 भुजा वाले, मुरली हाथ में लिए, नवीन मेघ के समान श्याम रंग, कमल सदृश नयन वाले ऐसे ईश्वर श्री कृष्ण भगवान रहते हैं। श्री कृष्ण भगवान गोलोक में तेरे दुख को दूर करेंगे। चलो हम वहाँ पर चलते हैं। श्री नारायण कहने लगे कि इतना कहकर हरि भगवान मलमास का हाथ पकड़कर गोलोक को ले गए। इति श्री 5म अध्याय संपूर्ण। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। अब मैं आपको 6ठा अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। 6ठा अध्याय शुरू। नारद बोले, हे पाप रहित, विष्णु भगवान ने गोलोक में जाकर क्या किया, सो कृपा करके मुझसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, श्री विष्णु भगवान जब अधिक मास सहित गोलोक में गए तो वहाँ क्या हुआ, सो मैं तुमको सुनाता हूँ। गोलोक में मणियों के खंभों से सुशोभित भगवत धाम, जिसमें मनोहर ज्योति स्थान दावानल के समान विष्णु भगवान ने दूर से ही देखा। उस तेज से उनके नेत्र मूंद गए। फिर अधिक मास को भगवान पीछे करके कुछ थोड़े से नेत्र खोलकर धीरे धीरे आगे बढ़े। जब उस स्थान के पास पहुँचे तो अधिक मास सहित विष्णु बड़े प्रसन्न हुए। द्वारपाल ने इनको नमस्कार किया। रत्नों के सिंहासन पर गोपियों के बीच में बैठे हुए श्री कृष्ण को रमानाथ श्री विष्णु जी ने नमस्कार किया। फिर विष्णु ने कांपते हुए मलमास को श्री कृष्ण के चरणों में डाल दिया। तब श्री कृष्ण भगवान कहने लगे कि वह कौन है और इस गोलोक में किस लिए रोता है? क्या इसका दुख कोई नहीं दूर कर सकता? श्री नारायण कहने लगे, हे नारद, गोलोक नाथ के वचनों को सुनकर नारायण भगवान ने आसन से उठकर आदि से अंत तक मलमास का सब वृत्तांत सुनाया। इस प्रकार दुख रूपी जला हुआ यह मरने को तैयार हुआ। तब दूसरे दयालु पुरुषों से प्रेरित किया गया, यह मेरे पास आया। हे ऋषिकेश, मेरी शरण में आकर दुख जाल से घिरा हुआ, बारंबार रोता हुआ और कांपता हुआ यह सब कहने लगा, इसके महादुख को आपके बिना कोई निवारण नहीं कर सकता। इसलिए इस स्वामी रहित को हाथ पकड़कर आपके पास लाया हूँ। इस प्रकार श्री विष्णु भगवान कहकर हाथ जोड़कर श्री कृष्ण भगवान के आगे खड़े हो गए। इतनी कथा सूत शौनक आदि ऋषि कहने लगे, हे सूत जी, विष्णु और श्री कृष्ण का संवाद सब लोगों का उपकार करने वाला है।
गोलोकवासी श्री कृष्ण ने क्या कहा और क्या किया उसको विस्तार पूर्वक कहिए। इति श्री छठा अध्याय संपूर्ण। भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।